हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 8। इसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर इसको समझते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल और आना भी फिक्स है, वो क्वेश्चन है। एक तो IUPAC, ठीक है, मतलब जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसमें आपको IUPAC नाम लिखना, ये एक क्वेश्चन आता ही है, हर साल आता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके अभिक्रिया के मध्यवर्ती हैं, जैसे कार्बोधनायन, कार्बोऋणायन, मुक्त मूलक, तो इस प्रकार से नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो बहुत सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं जो अभिक्रिया के मध्यवर्ती होते हैं वो। तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करो, जाके देखो। ओके, तो हम इसमें क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। और एक बात और है दोस्तों कि ये है पार्ट 1, मतलब कि वीडियो फर्स्ट इस चैप्टर का। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम समझते हैं। 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑन का सूत्र लिखिए। 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, ऐसा हमको IUPAC नाम लिख करके दिया है और उसका हमको सूत्र लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर में लिखा गया है सूत्र, बट मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, ये था हमारा 3 मेथिल। मेथिल का मतलब होता है दोस्तों CH3। मेथिल का मतलब क्या होता है? CH3, ठीक है। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन। ऑन का मतलब होता है कीटोन। कीटोन का लिए हो जाएगा दोनों साइड कार्बन होंगे, बीच में C डबल बॉन्ड O समूह होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पेंटेन मेन आपको क्या देखना है? जितने भी कार्बन की संख्या वो देखना है। तो 5 कार्बन है, हम बना देते हैं 5 कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें 3 मेथिल, इसका मतलब तीसरे कार्बन पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3, तीसरे पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 समूह। आ रही है बात समझ में? और 2 ऑन, इसका मतलब दूसरे कार्बन पर आपको ये लगाना है C डबल बॉन्ड O, बट C तो हमने पहले लिख दिया है, तो डबल बॉन्ड O लगाने का बच्चा है। तो 1 2, दूसरे पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। अब कुछ नहीं करना है, कार्बन होता है वो 4 बंध बनाता है। कितना बंध बनाता है कार्बन? 4 बंध बनाता है। तो 4 बंध बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बाकी जो भी बचे हैं वैलेंसी, उसको हाइड्रोजन से फिलअप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर CH3 आ जाएगा, 3 और 1 बन, ये 4 हो गए। 2 बंध बना रखे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो 3 बंध बना रखे, 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसकी बात करेंगे तो कार्बन ने 2 बंध यहाँ बना रखे, 2 बंध नीचे बना रखे, तो मतलब ये क्लियर है। यहाँ पर देखो CH3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। समझते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, वही है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 से जुड़े हुए हैं, और CH2 CH3, ओके। बाकी आपको मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने प्रयोगशाला में, लैब में बनाया था? तो दोस्तों यूरिया को बनाया था। इसका सूत्र हो जाएगा NH2CO NH2, बहुत आसान है याद रखना, NH2CO NH2, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन तीसरा, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिकों के 2 उदाहरण बताइए। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों, समचक्रीय एरोमेटिक बोल रहे हैं, तो इसमें एक तो हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या होता है? तो फिनॉल का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। टोलुइन, सेकेंड हो जाएगा टोलुइन। टोलुइन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3। तो ये हो जाएंगी 2 समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होता? तो 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होता ये पूछ रहा है, ओके। देखो कार्बन होता है ना, वो 4 बंध बनाता है, आपको पता है। अब इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन मतलब कि ये हुआ कि जो भी समूह है उससे जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब L ऑलरेडी तो एक तो जुड़ा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और 3 और जुड़े हुए हैं कार्बन, तो वो कहलाता है 3 डिग्री। अरे बात समझे, क्या कहलाता है? 3 डिग्री। बट अगर उस कार्बन से, जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए, उससे अगर एक और हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों? 5 बंध हो जाएंगे, लेकिन 5 बंध तो संभव नहीं है कार्बन के। आ रही बात समझ में? आप इतना ही मान के चलिए कि कार्बन होता है 5 बंध नहीं बनाता है, जिसके कारण से 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है।
तो देखिए 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन 4 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिग्री कार्बन से जो भी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसको 4 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं हम लोग, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा लेकिन संभव नहीं है क्योंकि 4 डिग्री कार्बन की 4 संयोजकता पहले ही 4 कार्बन परमाणु द्वारा संतुष्ट हो गई है। तो यही बात है कि पहले से ही उस कार्बन की 4 कार्बन के माध्यम से संयोजकता कंप्लीट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, या फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको बोल रहा है, और इसमें जो दे रखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो दे रखे हैं फोर्थ, 1 2 3 4। अब दोस्तों मैं इसको अलग से आपको समझाता हूँ, ठीक है। और साथ में मैं ये बता देता हूँ दोस्तों कि आईयूपीएसी नाम होता है, इसका सेपरेट वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और वो प्लेलिस्ट है, जाके देखो, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे आईयूपीएसी नाम से रिलेटेड। ओके, तो दोस्तों हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये था अपना। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको एक बात तो याद रखनी है, काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग वहाँ से करनी है जो भी आपका प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह है उसको फर्स्ट संख्या मिले। ओके, तो यहाँ से करते हैं 1 2, तो 2 पर आ रहा है आपका CH3 जो कि प्रतिस्थापी है, लेकिन यहाँ से करें तो 1 2, तो 2 पर आ रहा है OH, ये है क्रियात्मक समूह। लेकिन क्रियात्मक समूह होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और ध्यान रखिए दोस्तों, नाम पहले जो लिखा जाता है वो प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापी है चौथे कार्बन पर। आ रही बात समझ, ध्यान से समझना, आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जाके देखिए उस वीडियो को, आईयूपीएसी नामकरण मैंने सिखाया वो। फिर मेरे को मत कहना कि आप डायरेक्ट समझा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो चौथे कार्बन पर है CH3, तो हम लिखेंगे फॉर CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल, आपको मैंने ऊपर बताया है। इसके बाद में जितने भी कार्बन हैं उनके नाम लिख देना है। 5 कार्बन है, 5 के हम लिखते हैं दोस्तों पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा पेंटेन। अब इसका नाम लिखेंगे OH। OH क्या आपका क्रियात्मक समूह जिसको एल्कोहल कहते हैं, और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ऑल। तो कौन से कार्बन पर है, सेकेंड कार्बन पर, तो लिखना पड़ेगा नंबर, हो जाएगा 2, और इसका लिखेंगे ऑल। तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, ठीक है। इसका देखते हैं। देखिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो भी सही है। और यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो भी सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 CWH लिखे हुए हैं, वो सिरे पर ही लिखे हैं, मतलब कहीं से भी कर लो आप, आगे से भी और पीछे से भी। तो हम ऊपर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। देखिए अब क्या करेंगे, ये तो क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह का कार्बन श्रृंखला से बाद में लिखा जाता है नाम। अभी आपको मैंने समझाया, जैसे कि ये ऑल लिखा था वो बाद में लिखा था, जो कार्बन श्रृंखला होता है इसका नाम पहले लिखा जाता है। तो कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोगों ने लिखा अभी, पेंटेन लिखते हैं। अब पेंटेन ही क्यों लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए आपका COOH क्रियात्मक समूह जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, और इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। एक तो है फर्स्ट पर और एक है 5 पर, इसका मतलब नंबर लिखेंगे, एक है फर्स्ट पर और दूसरा है 5वें कार्बन पर। तो 2 हैं, 2 के लिए हम लिखते हैं डाई, क्या लिखते हैं, डाई। और इसका अनुलग्न हो जाएगा ओइक अम्ल, तो डाई ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अगली बात करते हैं हम इसकी। दोस्तों इसकी हम बात करते हैं कहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें ये जो है वो क्या है, तो एमी का मतलब होता है दोस्तों मैथिल, ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है मैथिल। मैथिल का मतलब CH3, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो भी पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से करेंगे तो भी पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तो एक बात तो क्लियर है कि ट्रिपल बॉन्ड को हम ज़्यादा वैल्यू देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर प्रतिस्थापी है और वो तीसरे कार्बन पर आ जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पर आ रहा है, इसका मतलब ये लंबा हो रहा है। तो जहाँ शॉर्ट हो रहा है वहाँ से आप काउंटिंग करो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें समझना है,
आपको कि तीसरे पर क्या है अपना मेथिल। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मेथिल। ओके, इसके बाद में जितने भी कार्बन है उसका नाम लिख देना है। 7 कार्बन है तो 7 के लिए हम लिख देंगे हेप्ट। अब यहाँ पर हेप्टेन मत करना, क्योंकि दोस्तों हेप्टेन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। इसका मतलब आपको केवल कार्बन की संख्या के लिए हेप्ट लिखना है। अब डबल बॉन्ड कौन से पर है, तो पहले पर है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे 1 और हो जाएगा इन। डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन अनुलग्न। और छठे कार्बन पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और छठे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 6 आइन। इसका अनुलग्न क्या होता है आइन, तो हो जाएगा आइन। अब दोस्तों इसका नाम लिखते हैं हम लोग, समझिए इसको। इसमें हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो पीछे से काउंटिंग करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक समूह है C+O Cl। ये एक ऑयल हैलाइड, मतलब इसका जो जैसे कि एल्केल हैलाइड हो जाएगा। जैसे कि पूरा कार्बन कितने देखते हैं हम लोग 1 2 3 4, तो 4 है तो क्या हो जाता है ब्यूटेनॉल क्लोराइड। Cl के लिए लिखेंगे क्लोराइड और ब्यूटेनॉल क्लोराइड पीछे आएगा। बाकी यहाँ पर देखिए काउंटिंग करने का रीज़न एक और भी है कि यहाँ पर सेकेंड नंबर पर एक प्रतिस्थापी आ जाएगा Cl और दूसरा आ जाएगा CH3 जो कि तीसरे कार्बन पर है, और फर्स्ट पर तो लगा हुआ ही है मेन समूह। ठीक है, तो देखिए पीछे से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और 4। एक समूह और भी है CH डबल बॉन्ड O, मतलब CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह भी है। तो क्या लिखेंगे, पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो देखो एक तो प्रतिस्थापी आपका CH3 जिसको मैथिल बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा Cl जिसको क्लोरो बोलते हैं। अब क्लोरो और मैथिल दोनों में से कौन पहले आएगा, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से कौन पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा। ठीक है, तो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो। फिर आ जाएगा मैथिल, तीसरे नंबर पर है तो 3 मैथिल। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। दोस्तों ये एल्डिहाइड है CHO, तो एल्डिहाइड का जो पूर्व लग्न होता है ऑक्सो। कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर, तो हम लिखेंगे 4 ऑक्सो। अब कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन आ जाएगा। अब सब में सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल। ठीक है, बाकी यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, इससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ब्यूटेन हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे। तो दोस्तों इसका नाम क्या लिखा जाता है, तो मैंने आपको बताया एल्केनॉइल हैलाइड। तो हालांकि यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्यूटेन नॉइल हो जाएगा, तो ब्यूटेनॉइल। फिर क्लोराइड, हैलाइड की जगह पर कौन है क्लोराइड, तो क्या आ जाएगा क्लोराइड। तो 4 ऑक्सो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, तो पूरा नाम क्या होगा 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो, 3 मैथिल, 3 पर मैथिल है, 4 ऑक्सो, 4 पर ऑक्सो है, ब्यूटेनॉल 4 के लिए ब्यूटेनॉल करेंगे और Cl के लिए क्लोराइड लिख देंगे, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये आपको मैंने 4 एग्जाम्पल के IUPAC नामकरण बता दिए। अब इसके आंसर के अंदर हम समझ लेते हैं। देखिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं सभी नाम लिखे गए हैं। फर्स्ट का नाम है 4 मैथिल, 4 पर है मैथिल। इसका नाम होता है पेंटेन, 5 कार्बन थे तो पेंटेन, और इसके बाद हो जाता है 2 ऑल, तो दूसरे कार्बन पर हो जाएगा OH, 2 ऑल हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो सेकंड का देखिए, यहाँ से काउंटिंग करेंगे ऊपर से, तो एक बार तो हम लिख देंगे इसका नाम पेंटेन, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन। फिर 1 और 5 पर क्या हो जाएगा ओइक अम्ल, जो कि डाई ओइक अम्ल, 2 है इसलिए डाई ओइक अम्ल। तीसरे का देखो, यहाँ से काउंटिंग करेंगे आगे से 1 2 3 4 5 6 7, तो तीसरे का देखिए 3 मैथिल, 3 पर है मैथिल, ये तीसरा कार्बन, इस पर ये मैथिल आपको मैंने अभी समझाया था। हेप्ट, हाथ के लिए हेप्ट लिख देंगे, और 1 पर है इन, तो 1 पर क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 6 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो 6 आयन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ का देखते हैं। इसके कहाँ से काउंटिंग करेंगे, पीछे से 1 2 3 4, तो देखिए 2 क्लोरो, 2 पर आ जाएगा क्लोरो, 3 मैथिल, तीसरे पर आ जाएगा मैथिल, 4 ऑक्सो, तो 4 पर हैं ऑक्सो, इसको ऑक्सो लिखेंगे पूरे, CHO को ऑक्सो लिखेंगे। ठीक है, ब्यूटेन ऑयल, तो 4 के लिए ब्यूटेन और ऑयल आ जाएगा, और Cl के लिए क्लोराइड, तो ब्यूटेनॉल क्लोराइड। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं IUPAC नामकरण के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम समझते हैं 6 क्वेश्चन। निम्नलिखित आबंध रेखा सूत्रों के आईपीएस नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आईपीएस नाम कैसे लिखेंगे। बट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसका अगर रेखा है ना, आबंध रेखा सूत्र आते हैं, इसको बोलते हैं आबंध रेखा सूत्र। तो आप इसका कैसा आईपीएस नाम लिखोगे वो हम समझते हैं। तो 6 क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आंसर को। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, देखिए। अब आपको समझना ये है कि जहाँ पर कोना है, कोना कोना, ये कोना ये कोना ये कोना और लास्ट सिरा, तो वहाँ पर आपका है कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। बाकी आपको जो यहाँ पर अलग से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, इस सिरे पर कार्बन होगा और इस कोने पर भी कार्बन होगा। इसका मतलब 2 कार्बन है जो कि एक शाखा निकली हुई है। यहाँ पर इससे जो जुड़ा होगा वो एक ही है केवल सिरे पर, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको खोल के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको CH3 करना है क्योंकि हाइड्रोजन तो आएगी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इस कोने पर आपको क्या करना है, CH, क्योंकि इससे एक जुड़ा हुआ है आपका सिरा, इसका मतलब एक CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला तो क्या हो जाएगा CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH, इससे जुड़े हुए हैं 2 कार्बन, इसका मतलब CH2 और CH3, 2 कार्बन, ठीक है। फिर ये आगे, तो आगे आ जाएगा आपका, इससे जो जुड़ा होगा ये, तो ये है अपना CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सिरे पर, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी है, इसको बोलेंगे 2 कार्बन के लिए एथिल और इसको बोलेंगे मेथिल। तो एथिल और मेथिल में सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से एथिल पहले आएगा, ठीक है। एथिल के लिए ए आता है, तो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो हम लिखेंगे 2 एथिल। फिर क्या लिखेंगे, 5 मेथिल, तो 5 पर है मेथिल। इसके अंदर दोस्तों पहले पूरे का नाम लिखेंगे, कितने कार्बन है, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, तो हेक्सेन आ जाएगा। और CN को बोलते हैं नाइट्राइल, इसका नाइट्राइल आ जाएगा, तो 1 पर है नाइट्राइल, तो आ जाएगा 1 नाइट्राइल, ओके, ऐसा नाम आ जाएगा। अब इसको मैं खोल के नहीं बताऊंगा, आप समझ लेना, ठीक है। देखिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो OH को पहला अंक मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पर CN होता है, इसको पहला अंक मिलना चाहिए, वैसे वैसे OH को पहला अंक मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो कार्बन नहीं होगा क्योंकि ये OH होता है, डायरेक्ट लगा होता है, ओके, यहाँ से, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कौन बना, ये वाला सिरा, जो कि एक सिरा ऐसे निकला होगा, मतलब एक ही CH3 होगा इसके जैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मेथिल, कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो 2 मेथिल। इसके बाद में पूरे का नाम लिख देंगे क्योंकि ये तो क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह का नाम बाद में लिखा जाता है। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और 1 पर हो जाएगा ऑल। एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, सॉरी यहाँ पर एक आता है, ठीक है, 1 ऑल, ओके। इसका देखते हैं, देखो यहाँ से ऊपर से काउंटिंग करो, ठीक है, यहाँ से करो, ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लंबी श्रृंखला हो जाएगी। अब इसमें 2 प्रतिस्थापी आ जाएंगे, एक तो ये रहा आपका, एक तो ये रहा आपका प्रतिस्थापी, और एक ये रहा। इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, इसका मतलब इसके जैसा, एथिल जैसा। इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, इसका मतलब ये भी एथिल जैसा। तो प्रतिस्थापी के नाम पहले लिखते हैं। तो तीसरे पर है आपके 2 एथिल, तो एक है एथिल तीसरे पर, दूसरा भी है तीसरे पर, कितने हैं, 2, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई, क्या है, तो एथिल। आ रहा बात समझे, ओके। अब पूरे का नाम लिख देंगे, 5, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, पेंटेन, डन। इसका देखते हैं, इसको पहला अंक मिलना चाहिए, तो यहाँ से करेंगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5। अब इसमें प्रतिस्थापी कौन बना, ये रहा, ठीक है।
इसमें एक ही सिरा है, इसका मतलब एक ही कार्बन होगा मेथिल के जैसा। इसका मतलब इसका नाम पहले लिखेंगे, फॉर मेथिल, डन। अब हम क्या करेंगे, फिर पूरे नाम लिख देंगे। 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम पेंट लिखते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और इसको बोलते हैं एमीन। एमीन होता है कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो आ जाएगा 2 एमीन। अब दोस्तों मैं आपको फटाफट करवा के बता रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा रखा है, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी इसको मैंने पढ़ा रखे, सेपरेट वीडियो बना रखे आईपीएस नामकरण के, तो जाके देखिए। ओके, अब देख लेते हैं इसके आंसर को। दोस्तों चाहते तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो, देखिए, ठीक है। 2 एथिल 2 एथिल 5 मेथिल 5 मेथिल हेक्सेन हेक्सेन 1 नाइट्राइल। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 नाइट्राइल किया है और यहाँ पर मैंने सीधा नाइट्राइल लिख दिया है। तो हालांकि 1 को लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 1 पर है तो 1 लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं। बट अगर 1 के अलावा कोई भी अगर संख्या दूसरी है, ठीक है, दूसरी संख्या मतलब 2 से लगा कर आगे, तो उसको लिखना आवश्यक है। बट अगर 1 लिखते नहीं लिखते इससे कोई बात नहीं, तो सीधा आप नाइट्राइल भी लिख सकते हो या 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हो, तो दोनों सही है, ठीक है। बाकी सेकंड का देख लीजिए, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो देखो यहाँ पर 1 ऑल लिखा है, हालांकि लिखते तो ठीक है, नहीं लिखते तो इसको सीधा ब्यूटेनॉल भी लिख सकते थे आप लोग, ब्यूटेनॉल, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर भी बताया है दोनों में लिख करके, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो। तीसरे का देखो इसका, तो 3,3 डाई एथिल पेंटेन, तो यहाँ पर भी सेम है, 3,3 डाई एथिल पेंटेन, सही है। ओके, इसका देखो, इसका हो जाएगा दोस्तों 4 मेथिल पेंटेन 2 एमीन। तो 4 पर है मेथिल और 2 पर है एमीन, और पूरे कितने 5 कार्बन, सेम है, 4 मेथिल पेंटेन 2 एमीन। ओके, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, 7वां। नाभिक स्नेह के 4 उदाहरण बताइए जो ऋणात्मक हो। तो नाभिक स्नेह होते हैं, इसके 4 उदाहरण हमको बताने हैं जो कि ऋणात्मक होते हैं वो। तो दोस्तों नाभिक स्नेह का मतलब क्या, तो नाभिक कैसा होता है, प्लस होता है, और प्लस से जो स्नेह करता है वो कौन होगा, माइनस होगा, सिंपल सी बात है। तो माइनस होगा, तो माइनस वाला आपको एग्जाम्पल लिखने होंगे, ठीक है। तो माइनस वाले को क्या कहेंगे हम लोग, नाभिक स्नेही कहेंगे। तो कितने होंगे नाभिक स्नेही, इसने 4 पूछे तो 4 लिख देते हैं, OH माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, NH2 माइनस, ठीक है। तो ये कहलाते हैं नाभिक स्नेही। अगला क्वेश्चन हो जाता है CH3 माइनस, और इसके ऊपर देखो माइनस लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ज़्यादा है इसके कार्बन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसने 3 बंध तो बना रखे ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ में, और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होता है, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब माइनस लगा दिया है, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है आकृति बताइए। दोस्तों समझना ध्यान से, कार्बन ने 3 बंध बना रखे हाइड्रोजन के साथ में, 1 2 3, बाकी इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखो इसको बोलेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अभी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, संकरण में भाग लेता है, और सिग्मा बंध, ये है सिग्मा बंध। कितने सिग्मा बंध है, 3 सिग्मा बंध है। तो 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, लोन पेयर मतलब एकाकी युग्म, तो टोटल कितने हुए 4 के लिए हम संकरण कौन सा लिखते हैं, sp3। और sp3 संकरण होता है, इसकी जो आकृति होती है या जो ज्यामिति होती है वो होती है दोस्तों चतुष्फल की है, बट यहाँ पर चतुष्फल की नहीं होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है, ओके, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इसकी चतुष्फल की न होकर के कैसी होती है, पिरामिडीय होती है। डन। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, देखिए 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बोधनायनों के उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों हमको कार्बोधनायन का स्थायित्व पूछा गया है। अब ध्यान रखिए, कार्बोधनायन में 1 डिग्री सबसे कम स्थायी होता है, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, सबसे ज़्यादा नहीं होता है मतलब 1 डिग्री से ज़्यादा होता है, और 3 डिग्री होता है सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। बट यहाँ पर इसके अलावा और भी कुछ दे रखे, समझते हैं इसको। देखिए CH3 प्लस, ये एक तो बिल्कुल मेथिल कार्बोधनायन है, तो इसका स्थायित्व तो बिल्कुल कम होगा, ठीक है। इसके बाद देखो जिस कार्बन पर धनायन है वो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री है, तो ये मेथिल कार्बोधनायन से ज़्यादा होगा ये। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो है बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा होगा उसके ऊपर धनायन है, और दूसरा जिस पर धनायन है वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो इसका स्थायित्व बेंजीन वाले से कम होगा। इसका मतलब 3 डिग्री से ज़्यादा स्थायी होगा और बेंजीन वाला सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों को अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक जो होते हैं अम्ल, उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, प्रबलता के बढ़ते क्रम में। अब जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 और 2, ठीक है, और 3 कार्बन है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, ये वाला लास्ट वाला। इससे कम ये हो जाएगा 2 कार्बन वाला, और सबसे कम कौन सा ही होगा, ये 2 कार्बन वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है Cl और यहाँ पर ये लगा हुआ है Br, तो Br होता है इसकी प्रबलता कम होती है Cl से। सबसे कम यह आ जाएगा CH3COOH, इससे ज़्यादा हो जाएगा CH2COOH और Br है। इसके बाद हो जाता है CH2COOH Cl, ये से ज़्यादा प्रबल होगा। इससे क्या बाद में सबसे ज़्यादा प्रबल होगा वो कौन होगा, CH2COOH और Cn, ठीक है। इसमें 3 कार्बन है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, 11वां। कैरियस विधि में क्लोरीन का आकलन उसे किस यौगिक के रूप में अवक्षेपित करके किया जाता है। तो इसको समझते हैं। ये पूछ रहा है कि कैरियस जो मेथड होती है, कैरियस विधि, उसमें क्लोरीन का जो आकलन होता है वो उसे किस यौगिक के रूप में अवक्षेपित करके किया जाता है। तो देखते हैं, कैरियस विधि में क्लोरीन को AgCl, सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित करके इसका आकलन किया जाता है। कैसे करेंगे, तो इसमें RCl जो आपका हेलो एल्केन होता है, इसकी अभिक्रिया HNO3 नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, साथ में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट भी लेते हैं। इसकी तीनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमको AgCl होता है, इसका अवक्षेप मिलता है और इसका आकलन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लेसेविलियन क्यों बनाया जाता है। लेसानेविलियन या लेसेविलियन एक ही बात है, ठीक है। तो लेसेविलियन क्यों बनाया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, उसमें उपस्थित तत्वों को विलेय सोडियम लवण में बदलने हेतु लेसेविलियन बनाए जाते हैं। तो विलेय सोडियम में बदलने, लवण में बदलने हेतु लेसेविलियन बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी, आप लोग इसको याद रख सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन, वर्ण लेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त 2 अधिशोषकों के नाम बताइए। तो क्रोमेटोग्राफी में जो अधिशोषक होते हैं, एक तो हो जाएगा सिलिका जेल और दूसरा हो जाएगा एल्यूमिना। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आपको पता हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मंदन गुणक ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो मंदन गुणक होता है, इसको ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, मंदन गुणक को RF से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा आधार रेखा से यौगिक द्वारा तय की गई दूरी डिवाइड बाय आधार रेखा से विलायक द्वारा तय की गई दूरी। 2 बातें याद रखना, यौगिक के द्वारा तय की गई दूरी डिवाइड बाय विलायक के द्वारा तय की गई दूरी, बाकी आपको आधार रेखा से आगे ऐड कर देना है, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 15वां लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी होता है, इसका थ्योरी क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग। तो अधिशोषण वर्ण लेखन का सिद्धांत यह है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक पर विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो कोई भी विशिष्ट अधिशोषक होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने अधिशोषक के नाम भी लिखे थे, सिलिका जेल और एल्यूमिना, तो उसी प्रकार से कोई भी विशिष्ट अधिशोषक होते हैं उस पर विभिन्न यौगिकों के जो अधिशोषण की जो जितनी मात्रा होगी वो भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। एल्यूमिना और सिलिकन, यहाँ आगे भी दे रखा है इसको, एल्यूमिना तथा सिलिका जेल सामान्यतः अधिशोषक के रूप में यूज किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। स्थिर प्रावस्था यानी कि अधिशोषक पर गतिशील प्रावस्था को प्रवाहित करने से मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर भिन्न भिन्न दूरी तय करते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, स्थिर प्रावस्था पर गतिशील प्रावस्था को अगर हम प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने से जो भी मिश्रण है उसके अवयव स्थिर प्रावस्था पर भिन्न भिन्न दूरी तय करते हैं। स्थिर प्रावस्था पर वो क्या करते हैं, अलग अलग दूरी तय करते हैं। अब इसका जो पालन करते हैं, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत का पालन करते हैं या इस पर जो आधारित होंगे वो हो जाएंगे, एक तो कॉलम वर्ण लेखन अर्थात स्तंभ वर्ण लेखन बोल सकते हैं इसको, एंड सेकंड हो जाता है पतली परत वर्ण लेखन। तो स्तंभ वर्ण लेखन और पतली परत वर्ण लेखन होते हैं वो अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी सिद्धांत का पर आधारित होते हैं या पालना करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों
हमने यहाँ पर 11 से 15 क्वेश्चन देखे, वो लैंग्वेज वाले ही थे, भाषा वाले ही। बाकी जो आगे मैंने क्वेश्चन बताया आपको 1 से 10 क्वेश्चन, इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आईयूपीएसी नाम और बढ़ता और घटता क्रम लिखिए वगैरह, और इसके बाद रेखाबंध सूत्र वाला जो होता है आईयूपीएसी नाम, ये भी पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ एक बार आईयूपीएसी नाम वाला वीडियो देखो और फिर इसको पढ़ लो, और ट्रिक होगी मैंने बताई आपको, और उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आईयूपीएसी नाम लिखोगे और अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।